अब हम इंसर्ट एट बिगनिंग की डेफिनेशन यहाँ लिखने जाएंगे, इस फंक्शन की डेफिनेशन, जिसमें हमें कोई एक नया नोड लेना है। स्टेप से सुनिएगा, समझिएगा अच्छे से कि सबसे पहले हम एक नया नोड क्रिएट करेंगे। नया नोड क्रिएट करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या उसको मेमोरी एलोकेट हुई है कि नहीं हुई है। अगर मेमोरी एलोकेट हुई है तो हम कोई एक डेटा इंसर्ट कराएंगे, उस डेटा को न्यू नोड के डेटा पार्ट में इंसर्ट करेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि हम इंसर्ट एट बिगनिंग तो करने जा रहे हैं, तो कहीं हमारी लिंक लिस्ट पहले से खाली तो नहीं है। अगर हमारी लिंक लिस्ट खाली है तो हम उसके हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और अगर लिंक लिस्ट खाली नहीं है तो हम इस नए नोड को बिगनिंग में ऐड करने का काम करेंगे। उसके लिए जो भी ऑपरेशन हमने स्टडी किए उन्हीं ऑपरेशन को यहाँ लिखते हैं। तो सबसे पहला काम, जैसा मैंने आपसे कहा कि हमें एक डेटा पार्ट लेना पड़ेगा डेटा इंसर्ट कराने के लिए, तो हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया इन्फो, जो कि डेटा है जो हम न्यू नोड में इंसर्ट करेंगे। इसके अलावा हमें एक न्यू नोड क्रिएट करना है, तो स्ट्रक्ट नोड, न्यू नोड क्रिएट कर लेते हैं, न्यू नोड, गॉट इट। तो ये हो गया। इसके अलावा हमें ट्रैवर्सिंग तो यहाँ कुछ करनी नहीं है, इसलिए इतना हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन सफिशिएंट है। इसके बाद हम न्यू नोड को मेमोरी एलोकेट करने का काम करेंगे। मेमोरी एलोकेशन के लिए हम स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक मेलॉक फंक्शन, मेलॉक फंक्शन में साइज ऑफ फंक्शन, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, एंड इस तरीके से ये हमारी मेमोरी एलोकेशन काम हो जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि जो मेमोरी एलोकेशन हमने की है वो एक्चुअल में हुई है कि नहीं हुई है। तो अगर न्यू नोड की वैल्यू अभी नल है अभी भी, इट मीन्स हम प्रिंट करा देंगे वन मैसेज मेमोरी आउट ऑफ बाउंड, इट मीन्स मेमोरी अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ हम इस फंक्शन को यहाँ से रिटर्न कर देंगे, गॉट इट। तो ये इस तरीके से हमारी चेकिंग हो गई कि भाई मेमोरी एलोकेट हुई है कि नहीं हुई है। अब अगर मेमोरी एलोकेट हुई होगी तो हम आगे का काम करते हैं। तो आगे का काम क्या करना है हमको, सबसे पहले तो हमें डेटा इंसर्ट कराना है। तो एक मैसेज पास कर देते हैं, इंटर दी डेटा। तो यहाँ से डेटा इंसर्ट करने का काम करेगा। साथ ही साथ हम स्कैनअप फंक्शन लेते हैं, स्कैनअप फंक्शन में डेटा इंसर्ट करा लेते हैं। ओके, अब डेटा इंसर्ट हो गया है। सो दैट्स वाई अब इस डेटा को हम, जो नया नोड हमने क्रिएट किया है, उस नए नोड के डेटा पार्ट में हम इसे इंसर्ट कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ ये डेटा चला गया। अब देखिए, अब दो बात होती हैं, हमें इंसर्ट एट द बिगनिंग करनी है। तो अगर अभी कोई भी नोड क्रिएट नहीं होगा तो जो नया नोड होगा उसका नेक्स्ट पार्ट नल होगा, और अगर नोड क्रिएटेड होगा ऑलरेडी तो उसका नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा, जो पहले से पहला नोड है उसका जो एड्रेस है वो हमारे अभी नए नोड के नेक्स्ट पार्ट में चला जाएगा। इसलिए अभी हम यहाँ पे न्यू नोड के लिंक पार्ट को कुछ भी नहीं करते, हम उसके नेक्स्ट पार्ट में अभी कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करते। हम पहले चेक कर लेते हैं, चेकिंग ये कर लेते हैं कि कहीं हमारी लिंक लिस्ट अभी खाली तो नहीं है। अगर लिंक लिस्ट खाली होगी तो हमारा ये जो नोड हम बिगनिंग में ऐड करने जा रहे हैं ये एक्चुअल में हमारा पहला नोड होगा। तो अगर स्टार्ट की वैल्यू नल के इक्वल है, इट मीन्स हमारी लिंक लिस्ट अभी खाली है। लिंक लिस्ट अगर खाली है तो डेफिनेटली हम स्टार्ट में न्यू नोड की वैल्यू डाल देंगे। इट मीन्स स्टार्ट अब हमारा न्यू नोड को पॉइंट करने लगेगा, यानी ये पहला नोड है उसको पॉइंट करने लगेगा। और जो न्यू नोड का लिंक पार्ट यानी कि नेक्स्ट है उसको हम नल वैल्यू दे देंगे। ओके, सो इट्स हैपन नाउ। अब हम एल्स में जाते हैं। एल्स का मतलब ये है कि अगर ऐसा नहीं है, यानी लिंक लिस्ट खाली नहीं है, लिंक लिस्ट में पहले से कोई एलिमेंट है, तो सिंपल सी बात है, अगर हमको अब नया नोड जो हम ले रहे हैं उसको बिगनिंग में ऐड करना है तो उसमें क्या काम होगा। पहली चीज़ तो इस नए नोड को ऑलरेडी क्रिएटेड जो लिंक लिस्ट होगी उसमें ऐड करने का काम करना। तो इट मीन्स न्यू नोड के जो लिंक पार्ट है उसमें किसका एड्रेस हो जाना चाहिए। अब अभी जो पहला नोड है ऑलरेडी उसका जो एड्रेस है अब वो न्यू नोड के नेक्स्ट में चला जाना चाहिए। तो जो अभी करेंटली जो नोड है वो कहाँ स्टोर है, वो स्टार्ट में स्टोर है।
स्टार्ट में हमने अभी ऑलरेडी जो क्रिएटेड लिंक लिस्ट है उसमें स्टार्ट के पास में पहले नोड का एड्रेस है, तो उस पहले नोड का एड्रेस अब हम न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में डाल देंगे, क्योंकि अब हमारा न्यू नोड पहला नोड होने जा रहा है। साथ ही साथ अब दूसरा काम क्या है कि स्टार्ट में हमें न्यू नोड की वैल्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि अब स्टार्ट हमारा इस न्यू नोड को, जो कि अब हमारा पहला नोड हो चुका है, उसको पॉइंट करना स्टार्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि नए नोड के नेक्स्ट पार्ट में हमने स्टार्ट की वैल्यू इंसर्ट कर दी और स्टार्ट में हमने न्यू नोड की वैल्यू इंसर्ट कर दी। ओके, फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं सारी चीज़ें हो गई हैं। इंसर्शन एट द बिगनिंग करना था, तो हमने डेटा लिया, डेटा के साथ में हमने नए नोड को क्रिएट कर लिया, नए नोड के लिए मेमोरी एलोकेट कर दी। मेमोरी एलोकेशन के बाद भी हमने चेक कर लिया क्या नए नोड को मेमोरी एलोकेट हुई है, अगर नहीं हुई है तो मेमोरी मैसेज पास कर देंगे, और अगर एलोकेट हो गई है तो हमने डेटा इंसर्ट कराया। डेटा को इंसर्ट कराने के बाद हमने उसको न्यू नोड के डेटा पार्ट में इंसर्ट कर दिया। अब दो कंडीशन क्रिएट होती हैं कि या तो लिंक लिस्ट अभी क्रिएशन चालू ही नहीं होगा, उसमें कोई भी नोड अवेलेबल नहीं होगा, और हो सकता है कि लिंक लिस्ट में कोई नोड अवेलेबल हो। अब ये नया नोड है, हमको इसको बिगनिंग में ऐड करना है। तो अगर अभी लिंक लिस्ट क्रिएट हुई ही नहीं है, यानी कि अगर इफ़ स्टार्ट इक्वल्स टू नल है, तो अब जो ये नया नोड है वो हमारा पहला नोड हो जाएगा। पहले नोड का एड्रेस हमने स्टार्ट पॉइंटर में स्टोर कर दिया और ये जो न्यू नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट को नल कर दिया। अगर ऐसा नहीं है, इट मीन्स लिंक लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो नए नोड के नेक्स्ट पार्ट में हमने स्टार्ट की वैल्यू डाल दी और स्टार्ट को हमने न्यू नोड की वैल्यू दे दी। इस प्रकार से हमारी जो लिंक लिस्ट है ये पूरी की पूरी कनेक्ट हो जाएगी।